नमस्कार साथियों। आपने कई बार देखा होगा कि आपके जमीन का विवाद चल रहा था और किसी ने उस पे अवैध रूप से कब्जा कर लिया और कब्जा भी कैसे किया। उसने फोर्जरी की, उसने चीटिंग की या यूं कहें कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर उस पे अपना एक अवैध रूप से कब्जा स्थापित करने का प्रयास किया। आप उसके संदर्भ में एक एफआईआर करवाते हैं और एफआईआर करवाने के बाद कुछ समय बाद यह पाते हैं आप कि मामला तो सिविल नेचर का है, तो उस पर आपराधिक मामला बनता ही नहीं है। तो इसी संदर्भ के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन निर्णय अभी दिया गया है, जो यह स्पष्ट कर देता है कि यदि आपके डॉक्यूमेंट कूटरचित तरीके से तैयार किए गए हैं, आपके साथ कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी हुई है या कोई फोर्जरी की है या कोई चीटिंग की गई है, तो यह कहकर आप क्रिमिनल जो आपराधिक अभियोजन है उसको टाला नहीं जा सकता कि मामला तो सिविल नेचर का है। तो मामला यह है कि अभी हिमाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ यह मामला है। एक पारिवारिक वंशानुगत संपत्ति, जो यूं कहें कि वृद्ध व्यक्ति जो गैर सदस्य थे परिवार के, उनका गलत रूप से अनुचित लाभ उठाते हुए और डॉक्यूमेंट्स में फॉर्जरी की गई, चीटिंग की गई और यूं कहें कि एक कॉन्स्पिरेंसी उसमें करते हुए अवैध रूप से संपत्ति को कब्जाने का प्रयास किया गया। उस संदर्भ में परिवादी द्वारा जब वो मामले के अंदर प्राथमिकता थाने में दर्ज करवाई गई और प्राथमिकता दर्ज कराई तो उसके अंतर्गत आपका 467, 468 एंड 471 और 120B और इसके साथ अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंदर प्राथमिकता दर्ज की गई। और दर्ज करने के बाद जब अन्वेषण स्टार्ट होता है, अन्वेषण स्टार्ट होने के बाद उपरांत जो अभियुक्तगण थे उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष 482 सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन आवेदन किया और आवेदन करने के बाद जो उच्च न्यायालय था उसने जो एफआईआर थी उसे क्वैश कर दिया, यह मानते हुए कि यह एक सिविल नेचर का, इसका सिविल डिस्प्यूट इसको माना गया। अब यह निर्णय आने के बाद इस निर्णय के संदर्भ के अंदर यह मामला जाता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला गया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें पाया कि इसमें तो फ्रॉड, चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी जैसे प्राइमा फेसिया इसके अंदर आरोप लगे हुए हैं और प्रथम दृष्टया वो दिख भी रहे हैं। साथ ही यूं कहें फॉरेंसिक या हैंड रिटन जो दस्तावेज थे उनकी भी जांच अभी चल रही है और जब यह सब प्रक्रियाएं चल रही हों और प्राइमा फेसिया कुछ चीजें इसमें साक्ष्य भी उपलब्ध हों, तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा सिविल नेचर का बताकर किसी मामले को खारिज कर देना या क्वैश कर देना यह उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है और इस आधार पर यह टिप्पणी करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे सेट असाइड, उच्च न्यायालय के निर्णय को सेट असाइड कर दिया। अब यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि किसी भी दस्तावेज, आपके जमीनी दस्तावेज यदि तैयार कोई करता है और इस तरीके की आपराधिक गतिविधियां उसे मिलती हैं, चाहे वह फोर्जरी की हो या चीटिंग की हो या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी